पानी वानी पीने के लिए दूल्हे के फूफा को, उसमें दूल्हे की सिस्टर भी बैठी थी, सभी लोग को लेके आए। फूफा जी कार का गेट खोले एक्शन में, और खोलने के बाद सबसे पहले समधी को अर्थात दूल्हे के बाप को, मतलब अपने साले को कायदे से गाली दिए, साले मादर। खैर ये फैमिली शो है, मैं नहीं गाली दूंगा, लेकिन उन्होंने दिया। अब वहां के लोग समझा रहे फूफा जी को, क्या हो गया फूफा जी? अच्छा फूफा जी रास्ता भूलते भी ना, लेकिन गांव में कुछ लौंडे होते हैं बड़े खतरनाक। फूफा जी बिल्कुल सही रास्ते पे आ रहे थे, लेकिन अचानक से हुआ कुछ ऐसा कि फूफा जी के मन में आया, क्यों ना एक बार हम रास्ता पूछ ले, हो सकता है कि हम किसी गलत रास्ते पे जा रहे हो। तब एक लड़के से पूछ लिए, वही कोई लोकल का था उसी गांव का, उसने एक दूसरा रास्ता बता दिया। अंकल जी इस रास्ते से जाइए। अब अंकल जी 15 किलोमीटर आगे चले गए। अंकल जी यहाँ पूरा आग बबूला, पूरा ज्वालामुखी हुए हैं। गाली पे गाली, 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 आगे जा रहे हैं अपने साले को। अब दूल्हे पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा। अच्छा फिर मैं भी गया, क्योंकि मैं दूल्हे का जीजा था, मैं भी गया। तो मैंने फिर फूफा जी को समझाया, मैंने बोला फूफा जी हो जाता है, सभी बिजी थे, अपने तरीके से किसी तरह से फूफा जी को शांत किया। अब ये हुआ कि चलो फूफा जी पानी वानी पी लिए भाई। अब ये हुआ कि चलते हैं जनवास पे। अब पता चलता है कि दूल्हा नाराज है। दूल्हा इसलिए नाराज है, सब लोग चले आए मुझे छोड़। दूल्हा गेट नहीं खोल रहा है कार का। कह रहा है कि हम सदिये नहीं करेंगे। बड़ी मशक्कत हो गई। अब दूल्हा नहीं तैयार है सदिये करने को। भाई साहब यकीन मानिए, दूल्हे ने तब तक गेट नहीं खोला जब तक कि दूल्हे की साली नहीं आई। साली मनाई तब जाके दूल्हे ने अपना गेट खोला। अच्छा उसके बाद जीजा मान गए, मतलब दूल्हे राजा। तब गए डीजे के पास, रथ पे बैठे अपना आ रहे। अब वहां डीजे पे डांस होता है। वहां का सीन सुनिए आप लोग। कुछ लोग तो ऐसे खड़े रहेंगे, कुछ लोग सोचते रहेंगे कि मुझे कोई पकड़ के खींचे तो मैं भी डांस करूं। कुछ लोग तो छिपते रहेंगे, कोई मुझे खींच न ले कि मुझे भी डांस करना पड़े। मतलब सब अपने अपने में परेशान। कुछ लोगों को तो डांस आता ही नहीं है, लेकिन वो भी जुटे पड़े हैं अपना। और उसी कैटेगरी में मैं भी आता हूँ कि मुझे भी डांस वांस नहीं आता। लेकिन कोई ऐसी बारात नहीं है जिसमें मैं डांस ना करूं। और सच बता रहा हूं, उसमें मैं तभी डांस करता हूं या तो नागिन धुन चल रही हो या तो भांगड़ा चल रहा, क्योंकि उसमें भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। अब वहां का मैं सीन बता रहा हूं। वहां जब मैं भी बीच में गया तो मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं केवल ऐसे खड़ा था। अब कोई पीछे से धक्का मारे कमर में तो ऐसे हो जाता, फिर कोई आगे से मारे तो ऐसे हो जाता, और अगर फिर कोई बगल से मारे
ऐसे हो जाता, फिर कोई इस बगल से मारे ऐसे हो जाता, कोई यहाँ से मार दे ऐसे हो जाता, कोई पीछे से मार दे ऐसे हो जाता। इसी तरह से मेरा स्टेप चलता रहता है और मैं डांस कर लेता। डांस तक तो बात ठीक थी, डांस हुआ किसी तरह से। भाई साहब, असली युद्ध तो अब बफर में होना है, क्योंकि जो घमासान वहां होनी है चाउमीन के पास, गोलगप्पे के पास, टिकिया के पास। भाई साहब, ऐसा लगता है कि अब यहाँ तीसरा विश्व युद्ध आ जाए है। मैं भी गया था भाई, अब वहाँ लोग खड़े कैसे होंगे? अब जो आगे है पहले से है वो तो है, जो बाद में आया पहुंच नहीं रहा है कंधों के बीच से ऐसे हाथ डाल के। भाई इस बार मुझे भाई एक मुझे दे दो भाई, एक आपकी बार भाई। अच्छा बफर हो गया भाई, किसी तरह से लड़ झगड़ के उसी में एक के ऊपर एक चढ़ के, मतलब लेंगे। आप समझ लीजिए कि लेना हर एक आइटम है, कपड़ा रहे ना रहे, जूता रहे ना रहे, उससे नहीं मतलब लेना हर एक आइटम है। अब बात आ गई मेरे भाई जयमाला की। अब आप जयमाला पे देखेंगे, मैं बता रहा हूँ दुनिया की कोई ऐसी वूलन कंपनी नहीं है, स्वेटर कंपनी नहीं है, जैकेट कंपनी नहीं, चाहे जितना मॉडर्न बना दे, चाहे जितना ब्रांडेड बना दे, महिलाओं को लड़कियों को स्वेटर नहीं पहना सकती तो नहीं पहना सकती। वो कांपती रहेंगी, वो बीमार हो जाएंगी, लेकिन वो स्वेटर नहीं पहनेंगी। हम लोग भाई साहब पहले इनर पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, जैकेट चढ़ाएंगे, कैप लगाएंगे, ये सब करने के बाद और ठंडी लगती है हम लोगों को, फिर गुले बंद बांधते। मैं वही जयमाला के पास खड़ा था भाई साहब। सबसे ज्यादा एटीट्यूड अगर किसी का होता है जयमाला पे तो दुल्हन के बहन का, मतलब गजबे का एटीट्यूड होता है उनका। अब मैं गया था वहां जयमाला पे, दुल्हन के साथ दुल्हन की बहन भी गई है। अब वो पहनी है गाउन, वो जो साफ करते हुए चलता है, पूरा जमीन साफ करते हुए। अब भाई साहब लौंडे तो लौंडे होते हैं, सभी लड़के बैठे थे। जब जयमाला हुआ तो बड़े एटीट्यूड में कह रही है क्लैपिंग। कोई लड़का बजाया ही नहीं, और वो जैसे बजाना बंद की सारे लड़के बजाने लगे। उसके बाद जब आशीर्वाद का क्रम आया तो एक नारी बढ़िया साड़ी पहने, स्वेटर नहीं था याद रखिएगा, वो कांप रही है और अपने नर को ढूंढ रही है, मतलब अपने हस्बैंड को आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन उसका नर उसको मिल नहीं रहा। वो इधर देख रही, इधर देख रही, चारों तरफ उसका नर कहीं दिख ही नहीं रहा। अच्छा थोड़ी देर बाद उसका नर बढ़िया तो कैप वैप लगा के, वो बांध के पूरी तरह से कोट वोट पहन के, क्योंकि उसको ठंडी लग रही थी, भाई वो पुरुष है, गया उनके साथ आशीर्वाद देने। और मोहतरमा बिना स्वेटर की कांप रही थी, और उसके बाद हाई हील भी आशीर्वाद दे के लौटी। तो जो स्टेज पे वो स्टेयर्स होती, सीढ़ियां जो होती है, मैं भाई साहब कसम से बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उनकी हील जो है उसी
सीढ़ी पे सटक गई कसम से ढनकते हुए नीचे आई बेचारी। तो जितनी भी महिलाएं हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि इतनी ठंडी में अपने आप को परेशान न करें। हम लोगों को वो अच्छी नहीं लगती इस स्थिति में, हम लोग केवल मजे लेते हैं। तो अच्छे से पहन वहन लिया करें। जयमाला भी हो गया भाई साहब। अब जब दुल्हन जाने लगी तो मैंने बताया भी ना आपको कि सबसे ज्यादा एटीट्यूड दुल्हन के बहन को होता है, छोटी वाली को। अब वो जा रही है, एक पत्तल जो है उनके गाउन से ऐसे रगड़ते हुए जा रहा है। पास में कुत्ता बैठा था, कुत्ते ने पत्तल पकड़ने के चक्कर में उनका गाउन पकड़ लिया। अब वो खींचे जा रहा है अपनी तरफ, वो हट जागी हट। मतलब उधर लड़के सब बैठे हैं, लगातार मजे लिए जा रहे हैं। ये कंडीशन है भाई साहब गांव की शादियों। तो कैसा लगा शो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।